अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अवैस और आज हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो आज जो है हम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है जी, ऑल स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन सब के लिए जो है आसान गाइड है। ठीक है, बच्चे हैं जितने भी हैं, ठीक है, उन सब के लिए आसान गाइड है। यूनिवर्सिटी लेवल तक जो है ये फैक्टराइजेशन काम आती है। ठीक है, तो आज मैं करवाऊँगा और कैलकुलेटर के बगैर करवाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले ना जो फैक्टराइजेशन होती है इसके स्टेप्स होते हैं। ठीक है, स्टेप 1 के अंदर ना हमारे पास हमें ये बताना चाहिए कि स्टेप 1 के अंदर हमारे पास क्या होना ज़रूरी होता है फैक्टराइजेशन के अंदर। तो फैक्टराइजेशन के अंदर नंबर 1 पे होता है कि एक इक्वेशन होनी चाहिए। इक्वेशन कौन सी होनी चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू होनी चाहिए, उसके बाद एक्स वाली वैल्यू होनी चाहिए, उसके बाद एक्स के बगैर वाली वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही हम उसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं पॉसिबली। ठीक है, तो स्टेप 1 के अंदर ना हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, स्टेप 1 के अंदर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्टेप जो नंबर 2 है उसके अंदर ना हमने सबसे पहले जो फैक्टराइजेशन करनी है, तो सबसे पहले हमारा नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो चलते हैं इसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको सोल्व करते हैं। लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। देखिए, सबसे पहले ना हमने ये देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ऑलरेडी फॉर्म के अंदर है। सबसे पहले एक्स की स्क्वायर वाली वैल्यू है, उसके बाद एक्स वाली वैल्यू है, उसके बाद 20 है। ठीक है, अब ना सबसे पहला जो स्टेप होता है उसके बाद स्टेप नंबर 2 है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 के अंदर लास्ट को और फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, लास्ट को और फर्स्ट को क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि ज़रब किया जाता है। इन दोनों को जब ज़रब मल्टीप्लाई किया जाता है ना, ठीक है, देखें, अगर 20 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आ जाता है 20x का स्क्वायर। ठीक है, 20x का स्क्वायर, ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाती है। देखें, सबसे पहले लास्ट को और फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 20x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें, ये जो दरमियान है ना, दरमियान, यहाँ पे कौन सी वैल्यू हमें देखनी होती है कि दरमियान में कौन सी वैल्यू है। ठीक है, दरमियान में हमारे पास है एक्स। तो देखें, लास्ट को फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया तो 20x का स्क्वायर आ गया। अब देखें दरमियान में कौन सी वैल्यू है। ठीक है, दरमियान में हमारे पास है एक्स, यानी कि 1। तो हमें ना कुछ ऐसे पेयर्स ढूंढने होंगे, ठीक है, जोड़े ढूंढने होंगे दो, जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 20x का स्क्वायर बने, यानी कि ज़रब किया जाए तो 20x का स्क्वायर बन जाए, और उन्हीं दो को प्लस या माइनस किया जाए तो हमारे पास x आ जाए। तो कैसे हम करेंगे? तो हम जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना हम देखेंगे कि कौन कौन से पेयर्स के टेबल के अंदर जो है वो 20 आता है। तो सबसे पहले ना हम देख लेते हैं, 2 को देख लेते हैं। ठीक है, 2 को, तो यहाँ पे लिखते हैं 20। तो देखें, 2 10 टाइम 20 होता है ना, तो देखें अगर 10 है उसमें से माइनस कर दिया जाए 2 तो हमारे पास 8 है, तो हमें x रिक्वायर्ड है, ना कि 8। तो हमें क्या करना है? ठीक है, अब 2 पे अगर नहीं हुआ, ठीक है, 2 के ऊपर जो है ये नहीं हो सका, तो हम ना आगे देखेंगे 3 के टेबल के अंदर जो है वो 20 नहीं आता, तो हम 4 के टेबल में देखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं 4 और 20। देखिए, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल होता है 20 के। ठीक है, अगर 4 में से माइनस 5 कर दिया जाए, यानी कि 5 में से माइनस 4 कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाता है 1। ठीक है, अगर 5 में से माइनस कर दिया जाए 4 तो हमारे पास क्या आ जाता है? 1 आता है, यानी कि ये जो इक्वेशन बन सकती है हमारे पास। ठीक है, ये दो पेयर्स हमारे पास बन सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है इसके अंदर कि हमने जो है जो टेबल्स होती हैं, ठीक है, उनको याद करना होता है। ठीक है, उसके बाद ही हम इसकी आसान से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो लिखा गया है 20। ठीक है, 20 के ऊपर 4 का जो टेबल है वो आसानी से जा सकता था। ठीक है, तो हमने उसको अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया 4 और 5, ये दोनों जो है हमारे पास पेयर्स हैं। ठीक है, देखिए, अगर 4 में से -5 किया जाए, यानी कि 5 में से -4 किया जाए तो हमारे पास 1 आ जाता है, यानी कि हमारे पास जो है वो 1 आ जाता है ना। तो अब हम यही दो पेयर जो हैं वो अप्लाई करेंगे अपने जो है इस क्वेश्चन के अंदर। तो लिखते हैं x का स्क्वायर माइनस, अब देखें कि साइन कौन कौन से हमने यूज़ करनी है। देखें, हमें रिक्वायर है -x, क्या रिक्वायर है? -x हमें रिक्वायर है ना।
तो हमें जो है ग्रेटर जो वैल्यू है उसके साथ वही साइन लगाना है जो हमें रिक्वायर होता है, ठीक है। तो हमें -x रिक्वायर है, तो हमें क्या करना है, जो ग्रेटर वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 5 ग्रेटर वैल्यू है। जो बड़ी वैल्यू है तो उसको ग्रेटर वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू ग्रेटर है ना 5 है वो, ठीक है। जो 5 है ये ग्रेटर वैल्यू है, इसके साथ जो है वो नेगेटिव का साइन अप्लाई होगा, और जो पॉजिटिव का साइन है वो +4 के साथ अप्लाई होगा, ठीक है। तो जो 4 है इसके साथ पॉजिटिव का साइन आएगा, और जो 5 है इसके साथ नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं +4 -5। अब देखिए इनके साथ x भी हमने यूज़ करना है, ठीक है। -20 इज़ इक्वल है 0 के। तो देखें हमने जो है आसानी से जो है पेयर्स ढूंढ लिए हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने लास्ट को और फर्स्ट को, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास 20x का स्क्वायर आ गया है। फिर हमने देखा कि दरमियान में कौन सी वैल्यू आती है, फिर हमने टेबल रीड किए, टेबल रीड करने के बाद हमारे पास 2 पेयर्स आ गए। जब हमारे पास 2 पेयर्स आ गए तो हमने जो है उनके साथ साइन यूज़ करना था। हमने देखा कि जो x है वो हमें रिक्वायर है -x। तो फिर हमने देखा कि ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, ग्रेटर वैल्यू 5 थी, तो उसके साथ हमने जो है फिर माइनस का साइन यूज़ किया, ठीक है। अब आगे इसको जो है आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने पेयर्स बस ढूंढने होते हैं फैक्टराइजेशन के अंदर, उसके बाद हम आसानी से इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो स्टेप 1 के अंदर हमारे पास होनी चाहिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। और स्टेप 2 के अंदर हमारे पास होनी चाहिए कि लास्ट को और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और स्टेप 3 के अंदर हमारे पास होना चाहिए कि दरमियान की जो वैल्यू है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो जो है वो वाला आंसर आ जाए जो लास्ट को मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 20x² आ गया। अब दरमियान की जो वैल्यू है उसको प्लस या माइनस किया जाए तो हमारे पास वो दरमियान की वैल्यू भी आनी चाहिए। तो हमारा स्टेप 3 है ये वो है। उसके बाद स्टेप 4 है। स्टेप 4 के अंदर हमने क्या किया था, स्टेप 4 के अंदर हमने किया चाहिए था कि हमने टेबल्स रीड किए थे कि कौन से टेबल्स में जो है वो आसानी से 20 आ रहा था, ठीक है। जब 20 आया था तो हमने देखा कि उन दोनों को प्लस या माइनस किया जाए तो वो वाली दरमियान वाली रकम आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। अगर वो आ रही थी तो हमारी जो है वो 2 पेज वही थे, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप 4 था। उसके बाद स्टेप 5 था कि साइन कौन से यूज़ करने हैं, ठीक है। साइन हमारे पास थे, देखें जब हमने इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 20x² आ गया था, ठीक है। तो फिर हमने पेज भी ढूंढ लिए थे, पेज हमारे पास आ गए थे 4 और 5, ठीक है। तो हमने देखा अब हमें एक कन्फ्यूजन पैदा हो रही थी कि कौन सा साइन किसके साथ यूज़ करना है, ठीक है। तो देखें कि ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, ग्रेटर वैल्यू 5 थी, तो ग्रेटर वैल्यू जो 5 है ना इसके साथ हमने नेगेटिव का साइन क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमें रिक्वायर ही x -x था, ठीक है। इसलिए हमने ग्रेटर वैल्यू को जो है वो माइनस का साइन यूज़ किया, और जो पॉजिटिव वैल्यू है उसके साथ जो छोटी वैल्यू उसके साथ पॉजिटिव का साइन यूज़ किया, यानी कि इन दोनों को प्लस या माइनस किया जाए तो हमारे पास जो है वो -x आ जाता है, ठीक है। अगर हम इनको सोल्व भी किए कैलकुलेटर के ऊपर करके देखें तो हमारे पास -x यानी कि -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स हैं, ठीक है, जिनको हमने ज़हन में रखने के साथ जो है फैक्टराइजेशन आसानी से सोल्व करनी होती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।